नजरादाब आप देख रहे हैं पहली खबर और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कुलगाम से, जहां इनकाउंटर हुआ है। कुलगाम के हालन के जंगलाती इलाके में इनकाउंटर हुआ है। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कुलगाम के हालन से, जहां हालन के जंगलाती इलाके में इनकाउंटर हुआ है। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त कुलगाम से आ रही है, जहां इनकाउंटर हुआ है। कुलगाम के हालन के जंगलाती इलाके में इनकाउंटर हुआ है। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार अभी जारी है। और इस वक्त हमारे साथी ज़हूर इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ज़हूर, बड़ी खबर एक आ रही है कुलगाम से, जहां पर इनकाउंटर हुआ है। क्या ताज़ा अपडेट है इस वक्त आपके पास? बिल्कुल आजम, मैं आपको बताऊं कि यहाँ मैं थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये जो हालन का जंगलाती इलाका है, यहाँ कल शाम जो है देर गए सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके फौरन बाद यहाँ एक एनकाउंटर शुरू हुआ। क्योंकि ये जंगलाती इलाका है, पीर पंचाल रेंज पहाड़ी वाक़ा में ये इलाका है, तो यहाँ सर्च ऑपरेशन जो है उसको वसी कर दिया गया। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने मुहासरे में लिया। क्योंकि इब्तदाई मरहले में अगर हम बात करें तो पहले ही जो है जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उसमें 3 जो जवान हैं फौजी जवान वो जख्मी हो गए थे, और जिन्हें फौरी तौर पे जो है आर्मी के बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। और आज सुबह सुबह जो है अलसबा चुनाव कॉर्प्स की तरफ से एक ट्वीट आता है, और जिसमें ये बताया जाता है कि जो तीनों जवान हैं वो स्कम्ड टू हिज डियर इंजरीज, और जो तीनों जवान हैं वो उनने मार्टियरडम अचीव किया है। और आजम मैं आपको बताऊं कि यहाँ 3 जवानों की जो जानें हैं वो शहीद हो गए हैं। और हम आपको बताएं कि ये ओवरऑल अगर हम इस इलाके की बात करें, इस जंगलाती इलाके की बात करें, तो इस जंगलाती इलाके में अभी भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना दायरा जो है वसी कर दिया है। और कुल मिलाकर जो हमारे पास अभी तक इंफॉर्मेशन आई है, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है फौज के 3 जवान जो हैं उन्होंने मार्टियरडम अचीव किया है। और बिल्कुल ये जो जंगलाती इलाका है ये हालन फॉरेस्ट है और ये मंजगाम का इलाका है। और हम आपको बताएं कि कल देर गए जूं ही इस इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया, क्योंकि इब्तदाई मरहले में जो भी रेनफोर्समेंट थी वो फौज की थी, और फौज ने पहले ही जो है पूरे इलाके का जो है मुहासरा किया। उसके फ़ौरन बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। और हम आपको बताएं कि इब्तदाई मरहले में जो है जब रिटेलिएशन हुआ वहाँ से अब जो है दोतरफा फायरिंग शुरू हुई, तो दोतरफा फायरिंग में पहले ही 3 के फौजी जवान जो हैं वो ज़ख्मी हो गए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट करने की कोशिश की गई। और हम आपको बताएं कि उन्हें जो है आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। तो आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद जो अभी चिनार कॉर्प्स की तरफ से एक जो है एक ट्वीट आता है, तो उस ट्वीट में बताया जाता है कि तीनों जो जख्मी जवान हैं वो उन्होंने मार्टियरडम अचीव किया है। और कुल मिलाकर जो है इस वाक़े में अभी तक 3 जवान जो हैं वो हलाक हुए हैं। और कुल मिलाकर अभी भी मुहासरा जो है वो जारी है। इस पूरे इलाके को जो है हालन मंजगाम की अगर हम बात करें, हालन मंजगाम फॉरेस्ट एरिया की बात करें, क्योंकि आजम मैं आपको बताऊं कि ये कोई रिहायशी इलाका नहीं है, ये जंगलात पे मुश्तमिल इलाका है, वसी इलाका है जहाँ पे घने जंगलात है। और ये पीर पंचाल पहाड़ी इलाके में वाक़या ये जो है इलाका है। और वहाँ पे जो है ये पीर पंचाल रेंज जो है ये तकरीबन कई 100 किलोमीटर पर फैला हुआ जंगल है, और उस जंगल में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी जो भी रेनफोर्समेंट है या जो भी जहाँ पे भी सिक्योरिटी एजेंसी है वो बिल्कुल वहाँ पे खोज की कमक बुलाई गई है। पुलिस ऑलरेडी वहाँ पे है, मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेस या जो CRPF वगैरह उनकी टुकड़ियाँ भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर अभी इस वसी जंगलाती इलाके को फौज ने अपने मुहासरे में लिया है। अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन हमें जो ज़राए से मालूम हुआ है तो जो फायरिंग है वो बिल्कुल कल शाम से बंद है, लेकिन इस इलाके को जो है फौज ने अपने मुहासरे में लिया है। चलिए ज़हूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, कुलगाम में इनकाउंटर की जो खबर थी उसमें हालन के जंगलाती इलाके में इनकाउंटर हुआ, जिसमें फायरिंग के तबादले में 3 जो हमारे जवान हैं वो शहीद हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कुलगाम में इनकाउंटर के ताल्लुक से। कल शाम में इनकाउंटर शुरू हुआ, कुलगाम के हालन के जंगलाती इलाके में इनकाउंटर शुरू हुआ।
फायरिंग के तबादले में 3 जवान जो है वो पहले ज़ख्मी हुए थे, जिनको अस्पताल ले जाया गया और तीनों जवानों ने दम तोड़ दिया। तीनों जवान जो है वो शहीद हो गए। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कुलगाम के इनकाउंटर के ताल्लुक से। कुलगाम के हालन के जंगलाती इलाके में इनकाउंटर हुआ है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। रात से ही गोलियों का तबादला शुरू हुआ था। फायरिंग के तबादले में 3 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कुलगाम के हालन के जंगलाती इलाके में इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर कुलगाम में हुआ है। फायरिंग के तबादले में 3 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। तो नाज़रीन आपको एक बार फिर बता दें कि कुलगाम में इनकाउंटर हुआ है। कुलगाम के हालन के जंगलाती इलाके में इनकाउंटर हुआ है। इस वक्त सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे इलाके को फौज ने अपने मुहासरे में ले लिया है। फायरिंग के तबादले में 3 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे। राजौरी पुलिस ने 2 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया। इनके पास से ममनुआ दवाएं बरामद हुई हैं। पुलिस स्टेशन राजौरी की एक टीम ने ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर के साथ राजौरी के करीब सैलानी इलाके में छापा मारकर ये गिरफ्तारियां की। ये लोग बगैर नुस्खे के नौजवानों को दवाएं फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि पुलिस मंशियात के कारोबार में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और माजी में मुतअद्दिद FIR दर्ज की गई है। उनके हिसाब से जो कानून जो लॉ कहेगा तो वो उसी में है। ये टेपेंडाडोल टेबलेट हैं, तो इसमें हमारे ड्रग इंस्पेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। इनकी प्रेजेंस में हमने ये किया था और ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक में हम इनको बुक भी करेंगे। हमारी कोशिश है जो भी इसमें इन्वॉल्व है तो वो ही विल बी बुक। नौशहरा में 2 मोटरसाइकिल सवार आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में दोनों मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गए। दोनों मोटरसाइकिल सवारों को इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा मुंतकिल किया गया, जिसके बाद इन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा शिफ्ट किया गया, लेकिन मोटरसाइकिल सवार की रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। के लिए सुबह किसी काम के लिए जा रहा था शेरी साइड, वहाँ से कहीं बाइक टक्कर हुई आपस में। वहाँ से नौशहरा लाया गया, नौशहरा से जम्मू ले जा रहे थे। चौकी चौरा इन्होंने अपना दम तोड़ दिया, वहाँ से वापस लाया। अभी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बारामूला ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स पटन का तफसीली दौरा किया। जज ने बार एसोसिएशन के साथ भी मीटिंग की, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। दौरे के दौरान इन्होंने रेवेन्यू, RNB और PDD के अफसरान से भी बातचीत की। दौरे के दौरान इन्होंने कुछ अराजी के मामलों पर भी तबादला ख्याल किया। इनके हमरा SDM पटन और दीगर वकला और अफसरान मौजूद रहे। आज का ये जो दौरा था, तो ये बेसिकली 1-2 मामलात थे यहाँ, जिनको हमने ज़ेर नज़र लाकर उन पर थोड़ा गुफ्तशनीद किया। हमारे साथ SDM साहब भी हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब भी हैं, तो लोकल और कुछ ऑफिसर्स हैं। ये मसला था कुछ आइडेंटिफिकेशन, ज़मीन की आइडेंटिफिकेशन जो कोर्ट के लिए बना था। तो इसमें 1-2 चीज़ें हैं कि तकरीबन 2-4 कनाल ज़मीन का हुसूल कुछ 2010 से रवा दवा था, तो उसके कुछ पेचीदगियाँ थी, तो उनको उनका इजाला करने के लिए हमने SDM साहब को भी तकलीफ़ यहाँ आने की दी और उसी बारे में उसका निमटारा और उसका कुछ चारा निकालने के लिए हम गुफ्तशनीद में हैं और इंशाल्लाह उसमें कुछ माकूल हम लाहे बामल लाएंगे। यूटी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लद्दाख ने लेह में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स और यूटी डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ मिलकर जल्जलों और सैलाब से मुतालिक एक मॉक ड्रिल की मशक की। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर BD मिश्रा ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लेह में स्टेजिंग एरिया में ऑपरेशन और बचाव की कार्रवाइयों का मुशाहिदा किया। NDRF टास्क फोर्स ने कई रेस्क्यू ऑपरेशन किया और UT DRF की रेस्क्यू आलात और मशीनरी नुमाइश का मुशाहिदा किया।
हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ दिन पहले इसको इनॉग्रेट किया था, तो हमने इसमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के सहयोग से आज एक बहुत बड़ी वर्कशॉप हम यहाँ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। अर्थक्वेक को कैसे मिटिगेट किया जाए, यानी कि अगर कभी यहाँ पे ऐसी त्रासदी आती है तो रियल टाइम उसका हम कैसे फेस करते हैं, कैसे एजेंसीज एक्टिवेट होती हैं, कैसे हर जगह पे टीम्स दौड़ाई जाती हैं और कैसे जो क्षति है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की, पब्लिक की है या प्रॉपर्टी की है, वो मिनिमाइज़ किया जाए। आज UTDMA डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ले करगिल सब कोलैबोरेशन में एक अर्थक्वेक का मॉक एक्सरसाइज हमने यहाँ पे कंडक्ट किया, ले करगिल दोनों में। तो इसका मकसद ये है कि हमें जितने भी जो स्टेक होल्डर्स है डिज़ास्टर से रिलेटेड, प्लस हमारे जो पब्लिक जो है वो प्रिपेयर्ड रहे। बैतुल फलाह यतीम खाना सिंहपुरा पटन में एक कन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें शादी के लिए दरकार ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल तकरीबन 6 शादी किट्स गरीब घरानों की लड़कियों में तकसीम की गई, ताकि इनकी शादी को सस्ती और बोझ से पाक बनाया जा सके। शादी की किट्स के अलावा 20 के करीब खाने पीने के अशिया की किट्स भी यतीमों और गरीबों में तकसीम की गई। तकसीम के दौरान मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे और SDM पटन सैयद फ़हीम और इंशा काजी डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग भी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहीं। प्रोग्राम के दौरान तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और चीफ गेस्ट ने बैतुल फलाह यतीम खाने की इंतज़ामिया के काम को सराहा। यतीम खाना में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी SDM पटन और इंशा काजी चेयरमैन SSM कॉलेज परहसपोरा तशरीफ फरमा थे। और इस प्रोग्राम में आज यतीम बच्चियों और गरीब लड़कियों की शादी करने के लिए मैरिज किट्स दिए गए हैं, और साथ ही डाइटरी मटेरियल जो मंथली बेसिस पर हम देते हैं विडोज को, आज उनको भी फराहम किया गया है। मकसद व मुद्दा यही है इस प्रोग्राम की वसादत से कि यतीम बच्चों जो शादी के एज तक पहुंच गई है, ताकि उनको बर वक्त शादी हो जाए, और इसी वजह से हम उनको ये मैरिज किट्स देते हैं। श्री सत्या सेंट्रल ट्रस्ट प्रशांति नीलायम ने महाबोधि करुणा चैरिटेबल अस्पताल ले के ताउन से लद्दाख में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। कैंप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के बानी डायरेक्टर बीकू सिंगासेना ने किया। श्री सत्य साई सेवा के माहिर डॉक्टरों की टीम ने कैंप का इनेकाद किया। श्री साई सेवा ने मुस्तकबिल में महाबोधि करुणा चैरिटेबल अस्पताल को फाल बनाने के लिए महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर की मदद करने का ऐलान किया। हमारा जो लद्दाख में जो नहीं है, जो फैसिलिटीज नहीं है, जैसे अभी हम सुनने में आता है कैंसर रेट भी क्वाइट हाईली कंपेयर टू पॉपुलेशन। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि कैंसर का भी एक रिसर्च सेंटर खोलने का, सिमिलरली जो भी यहाँ ज़रूरत है। आखिर में यही हम प्रार्थना चाहता हूँ कि लद्दाख से कोई भी पेशेंट कोई भी मरीज पेशेंट यहाँ से बाहर नहीं जाना पा रहे थे। अभी बहुत से लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, चंडीगढ़ दिल्ली, इतनी तकलीफ होता है, इतने पैसा खर्चा होता है, मुश्किल है। तो हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं भारत में या विदेश में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उस सबको कांटेक्ट करके उनके सहायता लेके बड़े से बड़ा हाईली एक्यूप हॉस्पिटल बना करके और बेस्ट क्वालिटी सर्विस देने का प्रार्थना कर रहा हूँ। जिला रामबन से बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद सलीम भट्ट ने मौजूदा मरकजी हुकूमत के जम्मू कश्मीर में तरक्की के एक इनकलाबी दौर के लिए शुक्रिया अदा किया। जिला रामबन में रेलवे और हाईवे की तरक्याती प्रोजेक्टों की तकमील के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुहैया फंड्स और मॉनिटरिंग से अब जम्मू से कश्मीर तक का रेलवे लाइन व 4 लेन प्रोजेक्ट का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। इनका मजीद कहना था कि साबिका हुकूमतों में प्रोजेक्ट दहाइयों तक बनते रहते थे, लेकिन अब की बार मोदी सरकार में इन प्रोजेक्टों के काम में सूरत लाई गई है, जिसके नतीजे में रामबन बानिहाल के दरमियान मुश्किल पहाड़ियों को काट कर रेलवे ट्रैक बिछाया गया। वहीं कई टनल बनाकर शाहराह का ज़्यादातर काम मुकम्मल किया जा चुका है। मेरा यही मानना है, पहली सरकारों में प्रोजेक्ट आते थे मगर वो 20-20 साल भी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ करते थे। आज की डेट में जो भी प्रोजेक्ट आता है
उसको मॉनिटरिंग दिल्ली में बैठ के होती है और उस प्रोजेक्ट को हर दिन देखा जाता है कि आज ये कितना उसका प्रोग्रेस हुआ और कितनी जल्दी ये हमारा टारगेट है। 2 साल का टारगेट है तो वो 15 महीने में ख़त्म होना चाहिए। तो मैं अपनी सरकार को तहे से धन्यवाद कहता हूँ कि जो दिल्ली में बैठ के हमारे गडकरी जी हैं वो मॉनिटरिंग करते हैं, अमित शाह जी का इसको मॉनिटरिंग करते हैं। हर प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग शाम को दिल्ली में होती है। मैं तहे दिल से रेलवे के जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन बड़े बड़े पहाड़ों को चीर के इनको रेलवे का सुविधा दी, मैं कहता हूं कि रेलवे के जितने भी अधिकारी हैं मैं उनको तहे दिल से सलूट करता हूं। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी वंगस दरंगारी रियाज अहमद ने बाज़ाब्ता तौर पर कुपवाड़ा में अपना ओहदा संभाला। ओहदा संभालने के फ़ौरन बाद इन्होंने अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक़िद की। इन्होंने कहा कि सियाहत को फ़रोग़ देना मेरी अव्वलीन तरजीह रहेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह वादी बंगस का दौरा करें और कुपवाड़ा ज़िले को भी सियाहती नक्शे पर लाकर सियाहत को फ़रोग़ देने के साथ साथ नौजवानों के लिए रोज़गार के दरवाजे भी खुल सकें। आज हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है लोला बंगस दरंगारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में। फोकस रहेगा टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की और जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे बनाने की। पब्लिसिटी की कोशिश करेंगे, पब्लिसाइज करने की इस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा। होम स्टेज पे भी फोकस कर लेंगे। अभी जो हमारी इंतज़ामिया है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनकी ख़ास प्रायोरिटी है कि टूरिज़म सेक्टर को जम्मू कश्मीर में जो है डेवलप करने के लिए। उस ज़मन में आजकल की गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है और हमें बड़ा इंस्ट्रक्शंस पास की गई हैं कि वी हैव टू बी सीरियस अबाउट दैट, क्योंकि आपको पता होगा कि टूरिज़म जो है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के हवाले से अगर बात करें तो टूरिज़म पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जो चूँकि हम इस एरिया के ही रहने वाले भी हैं तो यहाँ पे टूरिज़म पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बट एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, पब्लिसिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है, पब्लिसाइज करने की ज़रूरत है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी और स्पेशली बॉर्डर टूरिज़म पे आजकल फोकस भी है, गवर्नमेंट भी फोकस करता है। हम भी कोशिश करेंगे यहाँ पे उसको। लद्दाख यूटी का बुनियादी मकसद तालीम बालिगा की शरह 100% हासिल करना। यह बात स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लद्दाख के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव खेरवार ने जुमे को लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया। इन्होंने कहा कि लद्दाख यूटी ने तकरीबन 31,000 बालिगों को नाख्वानदा शनाख्त किया, जिनमें से तकरीबन 7,500 उम्मीदवार पास हो गए हैं। 21,000 उम्मीदवारों के लिए आज 620 मराकज़ पर टेस्ट होंगे। तो अगस्त को हम लोग NILP प्रोग्राम के नीचे अडल्ट जो इलिटरेट्स थे उनका एग्ज़ाम कर रहे हैं। हमारा एम है कि हम पहले यूटी और पहले स्टेट बने जो फुली लिटरेट अपने आप को डिक्लेयर कर पाए। हमने इन जो सारे अडल्ट इलिटरेट्स थे उनको पिछले 1-1.5 साल पे आइडेंटिफाई किया। उसमें करीब 31,000 ऐसे लोग निकले थे, जिसमें से 7,500 को पहले हम NILP के एग्ज़ाम के थ्रू पास कर चुके हैं। इस फेज़ में जो सेकेंड फेज़ है उसमें हम करीब 21,000 लोगों का एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं 5 तारीख को। इसकी सारी तैयारियां कर ली हैं। करीब 620 सेंटर को हमने असेसमेंट सेंटर्स खोले हैं और करीब 1,600 लोगों की ड्यूटी लगाई है। सो हमारा जो इसमें इंटेंशन ये है कि जितने भी हमारे अडल्ट इलिटरेट्स हैं उन सबका हम एग्ज़ाम लें एंड एग्ज़ाम में अगर वो पास होते हैं तो उसके बाद हम उन लोगों को जो प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाता है दैट दे हैव मेट द नॉर्म्स अंडर अडल्ट लिटरेसी, उनको वो सर्टिफिकेट दिया जाए। जम्मू जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस मुकेश सिंह और डिवीजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने DIG राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसी मोगल के साथ जुमे को राजौरी में सिविल सोसाइटी के अमन कमेटी की मीटिंग की। डाक बंगला राजौरी में मुनक़िदा इस मीटिंग में ज़िला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन, डिप्टी कमिश्नर राजौरी और दीगर अफसरान, सिविल सोसाइटी के अरकान, सियासी कायदीन, समाजी कारकुन मौजूद थे। मीटिंग में सिविल सोसाइटी के मेम्बरान ने कई मसाइल पर बातचीत की। इजलास की सदारत करने वाले अफसरान की तजावीज़ ने पुरअमन सूरत हाल के लिए सिविल सोसाइटी के अरकान के तामीरी अंदाज को सराहा। अफसरान ने जश्न आज़ादी और आने वाली बाबा श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा के इंतजाम पर भी तबादला ख्याल किया और इन दोनों अहम तक़रीबात के बखूबी इनेकाद के लिए सिविल सोसाइटी के काम पर जोर दिया।
मुसलसल दूसरे साल यूटी लद्दाख की तरफ से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वजारत दाखिला हुकूमत हिंद के ताउन से मुनक्किद की गई ज़लज़ले की तबाही पर यूटी सतह की मॉक एक्सरसाइज करगिल में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करगिल ने ज़िले में ज़लज़ले की तबाही पर हंगामी रद्दअमल की मॉक ड्रिल की मशक का इनेकाद किया। यूटी लेवल का अर्थक्वेक मॉक एक्सरसाइज जो आज किया, इसके लिए पहले तो परसों 2 तारीख को यूटी लेवल पे एक टेबल टॉप एक्सरसाइज हुआ और उसके बाद आज जो मॉक एक्सरसाइज हुआ उसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि जैसे ये मॉक एक्सरसाइजेस करते हैं ये कितना DDMA या बाकी डिपार्टमेंट्स प्रिपेयर्ड है किसी भी डिज़ास्टर के लिए, तो उसको देखने के लिए कि हम कितना तैयार है उसको देखने के लिए किया जाता है। तो इसी सिलसिले में हमने यहाँ पे NDMA और यूटी मॉक ड्रिल जो है वाकई में बहुत बढ़िया रहा और हर NGO के साथ बढ़िया कोऑर्डिनेशन रहा और उसमें हमने ये भी देखा कि जो भी हमारे रेस्क्यूअर हैं बिना समय गंवाए हुए और विक्टिम को सुरक्षित बाहर निकाला। और ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज की बात है कि जब कोई भी आपदा आती है तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है, कहीं आग लग जाता है, तो उसमें क्या होता है भगदड़ हो जाती है, आदमी को जान माल के नुकसान होता है। तो जो भी उसके अंदर फंसे हुए थे उसको हमारे रेस्क्यू टीम ने बढ़िया से रेस्क्यू कर लिया और किसी को जो है किसी प्रकार नुकसान नहीं आते हुए मेडिकल बेस तक पहुंचाया और मेडिकल बेस ने भी उसको जहां आगे तक EMS है हॉस्पिटल तक उसको पहुंचाया। आप ये बताइए कि आपने हर जगह ये ड्रिल किया होगा, Yes. भर में कहीं भी किया होगा, वहाँ और यहाँ क्या फर्क है, किस चीज़ की प्रॉब्लम? देखिए यहाँ दोनों में फ़र्क ये है कि कुछ भौगोलिक की स्थिति का जो है उसका अलग अलग है। जैसे कि पंजाब का क्लाइमेट अलग है, ये कारगिल का अलग है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, थोड़ा एक्टिविटी करने में थोड़ा यहाँ पर दिक्कत आता है। लेकिन वाकई में ये जो कार्रवाई था बहुत बढ़िया था और इसी प्रकार से हम लोग इंसान काम में आते हैं। अब एक इंसान दूसरे इंसान को ही काम आते हैं। जैसे कि आज हमारे बच्चे लोग हैं, ये हमारे बच्चे तो हैं, ये समाज के बच्चे हैं, ये स्कूल में पढ़ते हैं और अचानक से ये जो कोलैप्स जो है, ये जो घटना है, ये कभी इन्फॉर्मेशन दे के नहीं आता है। ये अचानक बादल फटना, अचानक भूकंप आना, तो इस हालत में जो है हम NDRA की टीम जो भी यूटिलिटी टीम है हमेशा तत्पर रहते हैं आप लोगों की सेवा के लिए। जब अभी आपने ADC साहब ने कहा कि हम लैंड प्रोवाइड करेंगे, अगर उनको लैंड प्रोवाइड करते हैं तो आपकी कोई टुकड़ी हम आएंगे? नहीं, देखिए आप साहब ने वो लैंड हम प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा DG NDRF जो है अब उनके ऊपर है, वो कौन बटालियन को, क्योंकि अभी 16 बटालियन है इंडिया में, बहुत कितने स्टेट है, तो उनको सबको देखना पड़ता है। अब उनके ऊपर